दोस्तों आपने सुना होगा कि जमुना गंदा हो गई, गंगा गंदा हो गई। ये सारी नदियाँ क्यों गंदी होती हैं? क्योंकि इनके अंदर हम लोग वेस्ट्स डंप करते हैं। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, बहुत तरह की वेस्ट डंप करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो जाती हैं। हम लोग हवा में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स को छोड़ते हैं इंडस्ट्रीज से, जो वेस्ट होते हैं, जो हमारे काम की चीज़ नहीं होती है गैसें, वो सारी गैसें जाके हमारी एयर को पॉल्यूट करती हैं। हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की चीज़ें निकली हुई वो फेंक देते हैं। वो जैसे ही फेंकते हैं वो हमारे ऊपर हेल्थ इम्पैक्ट उसका होता है। तो काफ़ी बड़ा हेल्थ इम्पैक्ट होता है इन वेस्ट्स का हमारे ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर या फिर इन्वायरमेंट पर भी। तो क्यों ना हम इन सारे वेस्ट की अच्छे से मैनेजमेंट करें। तो मैनेजमेंट करने के लिए वेस्ट की काफ़ी सारी दुनिया में एफ़र्ट्स किए गए हैं, ठीक है, और हर सरकारें अपनी अपनी एफ़र्ट्स देती है। इसी एफ़र्ट में एक नया चीज़ जुड़ा है, जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया वेस्ट एक्सचेंज पोर्टल। तो किस तरह से वेस्ट एक्सचेंज पोर्टल काम करेगा और किस तरह से हमारे वेस्ट जो होते हैं वो किस तरह से ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं, उनकी क्या सॉल्यूशंस है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप कंक्लूजन जान सकें, समझ सकें पूरी तरह से चीज़ों को। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि पेटा लॉन्च आंध्र प्रदेश सीएम जगन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों यही है कि पेटा ने, जो पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में समझेंगे पेटा किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स के साथ एथिकल बिहेवियर करने को प्रमोट करती है, कि नैतिक बिहेवियर आप करें उनके साथ अच्छे से। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में समझेंगे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम जो है जगन मोहन रेड्डी उनकी तारीफ़ की है कि उन्होंने इस तरह के ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं अपने स्टेट में। अभी दोस्तों मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो जगन मोहन रेड्डी हैं। आई होप आपको ये पता होगा, और आपको शायद पता हो या ना पता हो, वहाँ के गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन। ये उनकी फ़ोटो है। इससे पहले वहाँ के थे ESL नरसिम्हा, ठीक है, ESL नरसिम्हन। तो काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं, ESL नरसिम्हन अभी भी याद रहता है उनको, पर ये चेंज होकर विश्व भारती हरिचंदन हो चुके हैं, विश्व भूषण हरिचंदन। और ये जो जगन मोहन रेड्डी हैं दोस्तों, इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस पार्टी। इनके पिता कांग्रेस के हुआ करते थे और जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी बना ली YSR कांग्रेस पार्टी, उनसे अलग होकर के। तो ये थोड़ी सी आपको मैंने बता दी पॉलिटिकल बातें आंध्र प्रदेश की। तो अब जगन मोहन रेड्डी ने क्या किया है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने एक लॉन्च किया है पोर्टल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और उसकी तारीफ की है पेटा ने। तो ये पेटा है दोस्तों, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये आपको किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रही है। क्योंकि न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि आपको पता है हाथी वाला जो इंसिडेंट हुआ केरला में, लियोपॉर्ड वाला जो एक इंसिडेंट हुआ, जो प्रेग्नेंट हाथी को किसी ने पाइनएप्पल में पटाखे खिला दिए डाल के। तो वो इंसिडेंट के वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी खबर में रही है, क्योंकि इनका काम ही यही है कि आप एनिमल के साथ अच्छे बिहेव करें। इसकी अवेयरनेस, इसकी प्रमोशन करते हैं ये पूरी दुनिया में। तो इसके फाउंडर और प्रेसिडेंट जो हैं अभी वो हैं इनग्रिड। देखिए इनके फाउंडर भी इनग्रिड नेविक्रिक हैं और अभी जो प्रेसिडेंट है इसके यही है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लोग इसके साथ जुड़े हैं, ठीक है, NGO की तरह है, ठीक है। और इसकी जो वर्जीनिया है, यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पर इसकी हेडक्वार्टर है या फिर वहाँ से ये ऑपरेट करती है। और ये काफ़ी पुरानी है, 1980 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है, ठीक है। तो इनका मोटो क्या है दोस्तों कि एनिमल्स आर नॉट आवर्स टू ईट। उन्हें खाने की, मतलब एनिमल्स हमारे भोजन नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ नहीं है, एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। उन्हें हम एब्यूज़ ना करें, उन्हें हम इस तरह से देखें कि वो हमारे इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट मेंबर है। और यही इनका मोटो होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि अभी जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट फन के लिए लोगों ने किसी को पटाखा दे के हाथी को खिला दिया पाइनएप्पल में। लियोपॉर्ड के साथ किस तरह से बिहेव किया गया, किस तरह से जानवरों को मारा जाता है, काफ़ी सारे वीडियोस अभी इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब हालांकि ये इनका रोल ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट से नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने तारीफ इसलिए क्योंकि सिर्फ जो वेस्ट हैं उनका इम्पैक्ट ह्यूमन्स तक सीमित नहीं है दोस्तों, उनका इम्पैक्ट एनिमल तक भी जाता है। और एनिमल्स, मैंने आपको बता दिया कि अपने जो इकोसिस्टम है, ठीक है, और जो हमारी इकोलॉजिकल चेन है उसके एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। तो अगर इनके अंदर वेस्ट का एक्युमुलेशन होता है तो वो हमारे शरीर के अंदर भी आ सकता है। बिकॉज हम लोग इनको खाते हैं, बहुत सारे जानवर हैं छोटे मोटे जिनको हम लोग खाते हैं, फ्लेश की तरह, मीट की तरह उनको हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो उनके शरीर से ह्यूमन शरीर में भी आ सकता है, तो काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं उस तरह के वेस्ट,
ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह से ये काम करने वाले हैं। ये दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये जो ये वेस्ट मैनेजमेंट का पोर्टल है वो मैनेजमेंट करेगी आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, APEMC, ये मैनेज करने वाली है इस वेबसाइट को। होगा क्या दोस्तों, उस वेबसाइट के ऊपर जो सेलर हैं, वेस्ट सेलर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंडिविजुअल हैं जो वेस्ट जनरेट करते हैं, वो अपनी सारी वेस्ट, जैसे लिक्विड वेस्ट हो, हजार्डस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, किसी तरह की वेस्ट हो, वो उसके ऊपर रजिस्टर करेंगे, अपनी डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। और फिर बायर्स जिनको ज़रूरत होगी वो उसको बाई कर लेंगे। अब बोलो कि वेस्ट कोई क्यों बाई करेगा दोस्तों, वेस्ट इसलिए बाई किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं जो इनको रिसाइकल करती हैं, रीमैन्युफैक्चर करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं और फिर रीसेल कर देती हैं मार्केट में, ठीक है। तो काफ़ी सारा ये, और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो आउट ऑफ इन्वायरमेंट लव, ठीक है, सिर्फ अपने नेचर से, प्रकृति से, इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए इस तरह के काम करते हैं कि जो भी वेस्ट हैं उनका मैनेजमेंट करें खरीद करके, और काफ़ी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ये काम वैसा ही करने वाला है। जैसे आपने देखा होगा OLX और क्विकर जैसी वेबसाइट है कि आप वहाँ पर अपनी सेकेंड हैंड चीज़ को बेच सकते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर सेकेंड हैंड चीज़ नहीं है, यहाँ से पूरी तरह से एक वेस्ट चीज़ है जिसको यहाँ पर सेल करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर और बायर एक साथ आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, जिनकी जैसी ज़रूरत होगी वो इस कर लेंगे। अब दोस्तों जो 6R है, बायर्स जो मेनली करते हैं क्या है, वो 6R को इस्तेमाल करते हैं। मतलब या तो उस चीज़ को लेकर के रिड्यूस कर देते हैं उसके यूज़ को, या फिर रीयूज़ करने के लिए उसको रिसाइकल करते हैं, रीफर्बिश करते हैं, रीडिजाइन करते हैं, रीमैन्युफैक्चर करते हैं। आई होप इन सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। और थोड़ा सा जो मैं आपको बताऊं कि ये जो 6Rs हैं ये काफ़ी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट डजंट इंक्लूडेड इन 6R, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें कि एक जो वेरिएंट है रिसाइकिल, रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, ये भी 6R की एक वेरिएंट है जो काफ़ी जगह यूज होती है। तो 6R आई होप आपको समझ में आया होगा, और यही पर्पस होता है वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट करना यही पर्पस है कि आप इन 6R में से किसी को एक उठाएं और वेस्ट को उस फॉर्म में कर दें, या तो फिर उस वेस्ट को आगे ना बढ़ने दें, उसको अच्छी तरह से डिस्पोज कर दें, या फिर उसको रीयूज करें, या फिर रिसाइकल करें, रीडिजाइन करें, रीमैन्युफैक्चर करें। अब दोस्तों जो लिक्विड वेस्ट होता है वो क्या क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री है कोई जहाँ पर डाई बन रहा है या फिर जीन्स पैंट बन रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ से कुछ लिक्विड वेस्ट निकलते हैं जिसको हम लोग मेनली क्या करते हैं, किसी वाटर बॉडी में हम लोग इसी तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है, बिना ट्रीटमेंट किए हुए, या फिर किसी ऐसे ओपन लैंड में या ओपन फार्म है वहाँ पे छोड़ देते हैं, और वो ज़मीन के अंदर जाती है और अपनी केमिकल साथ लेके जाती है और उसके बाद पॉल्यूट करती है, या फिर वो सॉइल के क्वालिटी को डिग्रेड कर देती है। तो उसके बाद इन सारे डिग्रेडेशन का और पॉल्यूशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली ह्यूमंस के ऊपर पड़ता है और एनिमल्स के ऊपर पड़ता है। तो ये जो वेस्ट होते हैं लिक्विड वेस्ट, आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री से किस तरह से निकलते हैं, जिस तरह से ऑयल हो सकता है, या फिर कोई डाई हो सकता है, या फिर कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट होता है किसी चीज़ का, जो यूजेबल नहीं होता है लेकिन उसकी काफ़ी हेल्थ इम्पैक्ट होती हैं, वो वेस्ट हमारे लिए काफ़ी मतलब नुकसानदायक हो सकते हैं। तो उनका जो निवारण है, उनका डिकम्पोजिशन है या डिस्पोजल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से सॉलिड वेस्ट होते हैं दोस्तों, जैसे टायर हो गए या कोई प्लास्टिक हो गया, या फिर आपको पता होगा इंडिया में कितने तरह से वो जो प्लास्टिक है, ठीक है, जो पॉलीथीन जिसमें आप सामान लेके जाते हैं, उसको बैन करने की कितनी कोशिश की गई, लेकिन आपको पता है सिर्फ नियम कानून चलते हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये सारे क्या है, सॉलिड वेस्ट हैं जिसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है हमारे हेल्थ के ऊपर। एक तीसरी कैटेगरी है दोस्तों जो ई वेस्ट है, जिसके बारे में मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में। वो क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, बैटरी होती है, ठीक है, या मोबाइल के कोई कंपोनेंट है, कंप्यूटर के कंपोनेंट, मतलब किसी भी तरह के। आज आपको पता है पूरी वर्ल्ड कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गई है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आपको पता है इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है। और ये सारे चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और उसके बाद वो फेंक दिए जाते हैं। पर ये सब एक ई वेस्ट की कहे जाते हैं, और ये एक्युमुलेट होते होते, ठीक है, कहीं पर अच्छे से डिस्पोज नहीं हो पाते हैं, इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर जो हेवी मेटल्स होते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, जो उनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है हमारे ह्यूमंस लाइफ पर, ह्यूमंस हेल्थ पर, ठीक है। तो समझेंगे अभी थोड़ा सा ये समझते हैं कि इंडिया में हेल्थ मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट की क्या स्थिति है। तो दोस्तों इंडिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016, ठीक है। इससे पहले जो होती थी म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट 2000 वो रूल हुआ करती थी, उसको अमेंड करके बना दिया गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ये पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है ये मैनेजमेंट का काम करना।
अब ये मैनेजमेंट जो है इसके तहत एक रिपोर्ट निकली दोस्तों काफ़ी दिन पहले, ठीक है, ये 2016-17 की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में हर इंसान लगभग 450 ग्राम वेस्ट जनरेट करता है ऑन डेली बेसिस, ठीक है। और ई वेस्ट के बारे में जो ये बात की गई कि दोस्तों 2016 में जो ई वेस्ट जो जनरेट हुई इंडिया में वो 1.975 मिलियन टन्स, समझ सकते हैं आप कितनी ये वेस्ट है, ई वेस्ट है। और ये ई वेस्ट काफ़ी मतलब हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करने वाले हैं इस तरह के, अगर इनका अच्छे से डिस्पोजल ना किया गया तो। अब दोस्तों ऐसा ही एक एस्कॉम नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, एस्कॉम नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डेटा देती है कि 2020 में इंडिया का जो ई वेस्ट जनरेशन होगा वो हो जाएगा 5.2 मिलियन टन्स। और इट्स अ ह्यूज मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि इनका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे लाइफ पर। अब दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं कि इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट की क्या स्थिति है, क्या बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो एक ऐसा ही रिपोर्ट बताती है कि 2025 तक अगर वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाए हमारे इंडिया में तो लगभग $14 बिलियन की हमारे वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। इतना पोटेंशियल है वेस्ट मैनेजमेंट का हमारे कंट्री में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको देख करके काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि जो भी वेस्ट है उनकी मैनेजमेंट की जाए, या फिर किसी भी तरह से आप बीच में इंटरमीडिएटरी बने, जिस तरह से आंध्र प्रदेश सरकार बन रही है कि सेलर से बायर तक पहुँचाने का काम कर रही है थ्रू द प्लेटफॉर्म या एक वेबसाइट के थ्रू। अब दोस्तों ई वेस्ट के बारे में मैं आपसे बात करने की बोला था कि मैं बात करूँगा। दोस्तों आपसे मैं इससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया एस्कॉम की ये एक रिपोर्ट थी, तो आप मुझे बताएं कि एस्कॉम जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि ये काफ़ी पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो अभी ई वेस्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। मैंने जैसा कि हेडलाइन लिया है कि ई वेस्ट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ इन 21st सेंचुरी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए हैं और टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट भी हो गए हैं कि वी कांट लिव विद फॉर अ सेकेंड विदाउट एनी गैजेट इन आवर हैंड। ऐसी हालत हो गई है हमारी। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि काफ़ी सारे ई वेस्ट जनरेट होते हैं। आपकी सर्किट पीसीबी बोर्ड हो गई, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ठीक है, आपने फ्रिज ख़त्म हो गई, ख़राब हो गया, उसको फेंक दिया, ठीक है, आपकी सीपीयू के अंदर के जो इक्विपमेंट्स है उसको फेंक दिया, लैपटॉप ख़राब हुई उसके अंदर के इक्विपमेंट्स तोड़ फोड़ के फेंक दिए, मदरबोर्ड से लेकर के SMPS से बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। मेरे पास खुद ऑलरेडी बहुत सारे ई वेस्ट एक्यूमुलेट होकर रखे हुए हैं मेरे पास, जैसे मोबाइल की बैटरी आपने फेंक दी, मोबाइल फेंक दी, ये सारे ई वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों एक डेटा बताती है 2018 में यूनाइटेड नेशन के सर्वे में कि 50 मिलियन टन वर्ल्ड वाइड ई वेस्ट जनरेट हुआ 2018 में, जिसकी वैल्यू थी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन रुपये में लगभग 46,000 करोड़ रुपए। और ये इतनी अमाउंट है 50 मिलियन टन की दोस्तों, इससे आप अगर एफिल टावर बनाएं तो 4500 से ज़्यादा एफिल टावर बन सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ ह्यूज दिस नंबर इज़, मतलब कितनी ज़्यादा है, कितनी बड़ी नंबर है ये। अब दोस्तों ई वेस्ट जो होते हैं उसमें मेनली किस तरह से कौन से मेटल्स होते हैं, मेनली उसमें हेवी मेटल्स होते हैं जैसे लीड, कैडमियम, बेरिलियम, ब्रोमेटेड फ्लेम रिटार्डेंट, या फिर और भी तरह के आपने सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका भी सुना होगा। इसी से प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, बहुत सारे चिप्स वगैरह तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी हेल्प इम्पैक्ट होती है। ये सब जो है कैंसरस डिजीज़ भी, कैंसर जैसे डिजीज़ भी कर सकते हैं हमारे बॉडी में। अब इसके मैनेजमेंट के लिए, या फिर आपको मैं बता दूं कि ये जो है बेजल कन्वेंशन एक हुआ 1989 में, जिसके तहत ये बात कही गई कि जो भी हैजार्डस वेस्ट है, ई वेस्ट है, ठीक है, इसकी मूवमेंट जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए कंट्रोल किया जाए या रोका जाए, उसके लिए एक ट्रीटी बनाई गई, ठीक है, 1989 में। और 1992 में ये इफ़ेक्टिव हो गया, ठीक है। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि इस ट्रीटी को अभी तक यूएसए ने रेक्टिफाई नहीं किया है। इस वजह से आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी ई वेस्ट यूएसए के पास पहुंचती है, यूएसए खुद इंपोर्ट करता है कुछ ई वेस्ट, लेकिन वहां से वो क्या करता है, बहुत सारे इलीगली चाइना को भेज देता है। जीवा नाम सिटी है, जीवी या जीवा, आप जिस तरह से इसको प्रोनाउंस करें, ये देख सकते हैं चाइना के ये किनार पर जीवी सिटी है। यहाँ पर ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ई वेस्ट
साइट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इतनी ई वेस्ट जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ के लोग जो पूरी तरह से यहाँ पर इनकी लाइफ जो डिपेंडेंट है इसी ई वेस्ट पर, वहाँ अगर रिसाइकिल करते हैं और रिसाइकिल करके सस्ते दामों में बेच देते हैं, ठीक है। और आपको पता है किस तरह से चाइना डंप करता है, जो भी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ पर किस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स डंप करता है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिसाइकिल्ड होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जो उसमें की प्लास्टिक्स होती हैं ई वेस्ट में की, वो नहीं यूज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो हरी वाली पीसीबी बोर्ड आपने देखी होगी, उसके ऊपर के सारे कंपोनेंट्स निकाल लिए गए हैं, वो रीयूज हो गई, पर वो प्लास्टिक जो है वो रीयूज नहीं हो पाएगी। तो उसको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। इसके जलाने के वजह से दोस्तों क्या हुआ इस सिटी के अंदर, जीवी सिटी के अंदर, कि लगभग 80% बच्चों के अंदर लेड की लेवल बढ़ गई, और जिसके वजह से उनके अंदर लेड पॉइजनिंग हो गई, जिसके अंदर उनकी काफ़ी हेल्थ इश्यूज इंपैक्ट हुए। और ये हेल्थ इंपैक्ट सिर्फ जीवी सिटी की बात नहीं है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का इंसिडेंट या इस तरह के प्रोसेसेस दूसरी जगह किए जाते हैं जहाँ प्लास्टिक वेस्ट को जलाया जाए, ई वेस्ट को जलाया जाए, तो किस तरह से वहाँ के ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर आप इंटरनेट पर जीवी टाउन सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ फोटो जाएगा ई वेस्ट का, कुछ नहीं, सिटी की फ़ोटो नहीं आएगी, सिर्फ ई वेस्ट की फ़ोटो जाएंगी। तो दोस्तों इसके वजह से काफ़ी हेल्थ इंपैक्ट होते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि इस तरह के हेवी मेटल्स होते हैं, तो उसमें कौन कौन से होते हैं, तो कैडमियम होती है, और कैडमियम की वजह से दोस्तों आपको पता होगा कि इटाई डिजीज़ होती है। इटाई डिजीज़ में क्या होता है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड या लेग की पेन होना, या फिर बोन्स वगैरह शरीर में पेन होने लगते हैं, ठीक है। कॉपर की वजह से विल्सन डिजीज होता है दोस्तों, जिसके वजह से आपका लंग्स, लीवर, इस पे अफेक्ट होता है। लेड के वजह से लेड पॉइजनिंग होता है, जिसके वजह से एनीमिया, वीकनेस, किडनी, ब्रेन डैमेज, हाई बीपी, स्ट्रोक, इस तरह के चीज़ें होती हैं। मरकरी की वजह से मीनामाटा होता है, जिसके वजह से आपने सुना होगा कि मीनामाटा कन्वेंशन भी होता है, मीनामाटा मरकरी के रोकने के लिए। तो इस तरह से काफ़ी कोशिश किए गए हैं वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। तो आई होप आपको ये सारी कुछ समझ में आई होगी कि किस तरह से ये हमारे इम्पैक्ट करने वाला है हेल्थ के ऊपर फ्यूचर में ई वेस्ट। और इन जनरल मैं बोलूँ तो पूरी तरह से वेस्ट जो है हमारे लाइफ पर किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, और इस वजह से ये जो स्टेप है जगन मोहन रेड्डी जी का, ये कितना अप्रिसिएबल स्टेप है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को मेरे साथ सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, और सपोर्ट दिखाइए अपना। थैंक यू सो मच, टिल देन, टाटा, बाय बाय।